बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट ईयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम कराची एयरपोर्ट एट द सेम टाइम एंड फ्लाई इन द डायरेक्शंस दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद ईच अदर। देयर स्पीड आर 525 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट दे आर एट द एंड ऑफ 2 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम। तो फिगर बनाते हैं और साथ साथ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम कराची एयरपोर्ट एट द सेम टाइम एंड फ्लाई इन द डायरेक्शन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद ईच अदर। जी, कराची एयरपोर्ट से दो प्लेन्स एक ही वक्त में जो है वो टेक ऑफ करते हैं और जब वो दोनों टेक ऑफ करते हैं प्लेन्स, तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 127 डिग्री होता है। तो मान लीजिए कि एक प्लेन जो है वो यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, या अगर हम डायरेक्शन की बात कर लें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये लिख लेते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से दोनों प्लेन ने ट्रैवल करना शुरू किया। तो जो फर्स्ट प्लेन था, मान के चलते हैं कि उसने ईस्ट की जानिब जो है वो अपना ट्रैवल करना शुरू किया और उसकी स्पीड जो थी वो थी 525 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्लेन को, ये फर्स्ट प्लेन है, जिसकी स्पीड 525 किलोमीटर पर आवर। उसी वक्त में एक सेकंड प्लेन है, उसने टेक ऑफ किया, लेकिन फर्स्ट प्लेन से जो एंगल बन रहा है उसका 127 डिग्री बन रहा है। तो यहां ड्रॉ कर लेते हैं उसको। ये सेकंड प्लेन है, जो फर्स्ट प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है वो 127 डिग्री बना रहा है। स्पीड उसकी भी 525 है, 525 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड से दोनों जो है प्लेन्स वो 2 आवर्स तक ट्रैवल करते रहे और 2 आवर्स के बाद हमसे ये कहा जा रहा है कि हाउ फार अपार्ट दे आर एट द एंड ऑफ फ्लाइंग टाइम। यानी 2 घंटे दोनों की जो है वो फ्लाइट जारी रही और दोनों 2 घंटे तक ट्रैवल करते रहे और अपने अपने मकाम पर पहुंच गए। ये फर्स्ट प्लेन इस मकाम पर पहुंच चुका है, मंजिल पर पहुंच चुका है, और ये दूसरा प्लेन यहाँ पर अपने मंजिल पर पहुंच चुका है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि आप बताइए कि जब दोनों अपने अपने मकाम पर पहुंच चुके तो उनके दरमियान कितना डिस्टेंस था। यानी ये डिस्टेंस जो है ये हमने मालूम करना। तो दोबारा सुन लीजिए, ये मान के चलें हम कि कराची एयरपोर्ट है और यहाँ से दो प्लेन्स डिफरेंट डायरेक्शन में उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया। हमने मान लिया कि एक जो है पहला प्लेन है उसने एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रैवल किया या ईस्ट की जानिब ट्रैवल किया, और दूसरा उससे 127 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसने ट्रैवल करना शुरू किया। स्पीड उसकी भी 525 किलोमीटर। अब दोनों 2 आवर्स तक डिस्टेंस जो है वो 2 आवर्स तक जो है वो ट्रैवल करते रहे। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि बताइए एट द एंड ऑफ फ्लाइट दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना था। यानी ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। जी, तो ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। अब इसको ज़रा समझ लीजिए। हमारे पास ये जो फर्स्ट प्लेन है,
फर्स्ट प्लेन, इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 525 किलोमीटर पर आवर थी, 525 किलोमीटर पर आवर थी। ये 2 आवर्स तक जो है वो ट्रैवल करता रहा, 2 आवर्स तक फ्लाइंग करता रहा। जब ये 2 आवर्स तक जो है वो फ्लाइंग करता रहा तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। देखिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि डिस्टेंस जो है ये बराबर होता है हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो प्लेन है उसकी स्पीड जो है वो 525 किलोमीटर पर आवर है और टाइम 2 आवर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1050 किलोमीटर। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें प्लेन्स का डिस्टेंस पता चल गया है जो 2 आवर्स में ट्रैवल किया। तो हमें जो है चूंकि लास्ट में ये डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन द टू प्लेन्स, तो हमें इस स्पीड को जो है वो कन्वर्ट करना होगा किस में, डिस्टेंस में। तो 525 किलोमीटर पर आवर जो है अगर इस स्पीड से जो है वो 2 आवर्स ट्रैवल किया गया तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1050 किलोमीटर। सिमिलरली दूसरा प्लेन भी सेम ही स्पीड से इसने ट्रैवल किया तो ये भी हो जाएगा 1050 किलोमीटर। अब ये स्पीड मैं यहाँ से रब कर देता हूँ और फिगर को मुकम्मल करते हैं। मान के चलते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए है, वर्टेक्स ए, ठीक है। इसको हम बी मान लेते हैं और ये हमारे पास जो है ये सी हो गया। अब वर्टेक्स बी के सामने जो साइड है अपोजिट साइड वो हमने डिटरमाइन करनी है। दोनों प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। वर्टेक्स ए के सामने जो साइड है उसे आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टेक्स सी के सामने जो साइड है उसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वर्टेक्स बी के साथ एंगल है इसलिए इसे बीटा कह दिया जाएगा। तो ये हमारी फिगर जो है मुकम्मल हो गई है और हमने जो है अब बी जो है वो कैलकुलेट करना है। तो फिगर ड्रॉ कीजिए, फिर इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं। जी तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेंशन कर देते हैं कि दोनों प्लेन्स के दरमियान फ्लाइट के अख्ताम पर जो डिस्टेंस है वो हम बी सपोज कर रहे हैं, उसको मेंशन कर देते हैं कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इक्वल्स टू बी। दोनों प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है फ्लाइट के एंड पर वो जो है वो बी है। एक ही मकाम से दोनों ने टेक ऑफ, एक ही मकाम से कराची एयरपोर्ट से दोनों प्लेन ने टेक ऑफ किया। एट द एंड ऑफ फ्लाइट हमें इन दोनों प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पर ये जो यहाँ पे मैंने वर्किंग आपको करके दिखाई थी क्योंकि हमें स्पीड गिवन थी और स्पीड को किस में कन्वर्ट किया था, डिस्टेंस में, वो स्टेप्स हम यहाँ शो करते हैं। तो इट इज़ गिवन दैट speed of both planes is equals to 525 किलोमीटर पर आवर।
therefore total distance in 2 hours is equals to 525 into 2, which equals to 1050 किलोमीटर। ठीक है, तो 1050 को 525 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस कितना आ गया 1050। तो अब आप देख सकते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1050। तो हेयर अब हम कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू सी, ये हो गया 1050। तो अब ए और सी की वैल्यू मिल चुकी है, बी हमने कैलकुलेट करना है। बीटा में गिवन था कि 127 डिग्री पर टेक ऑफ कर रहे हैं, तो बस कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे और कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करते हुए हमने जो है ये डिस्टेंस जो है ये कैलकुलेट करना है। तो नाउ यूजिंग कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ हमारे पास है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस बीटा। तो अब ये देख सकते हैं सारा डाटा हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। तो बस इस डाटा को हमने यहाँ पुट करना है और बी की वैल्यू इवेल्युएट कर लेनी है। तो ए की वैल्यू 1050 पुट करनी है, सी की वैल्यू 1050 पुट करनी है और बीटा यहाँ पर 127 डिग्री हमने पुट करना है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू, सबसे पहले ए की वैल्यू 1050 इसका स्क्वायर होगा, सी की वैल्यू भी 1050 इसका स्क्वायर होगा, माइनस 2 इंटू 1050 इंटू कॉस 127 डिग्री। तो बस अब ये सारी कैलकुलेशन है। मैं इस कैलकुलेशन के प्रोसीजर को मुकम्मल करता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करना शुरू करें। जी तो स्टूडेंट ये डाटा हमने जो है कोसाइन लॉ में जो है वो पुट कर दिया है। ए की वैल्यू 1050 है, सी की वैल्यू भी 1050 है और बीटा 127 है। अब ये कैलकुलेशन जो है आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो ये बी स्क्वायर जो है हमारे पास होगा 353,199.05। तो इस तरह हमें बी स्क्वायर मिल गया, रूट अप्लाई किया हमने बोथ साइड, और जब हम रूट अप्लाई करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास 1879.3592 ये बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बी की वैल्यू ही असल में हमें चाहिए थी। बी जो है हमने एज्यूम कर लिया था, सपोज कर लिया था, ये फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स इक्वल्स टू बी। यानी जब फ्लाइट ख़त्म हुई है तो दोनों प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, वो उसे हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे और फाइनली बी की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, यूनिट इसकी भी किलोमीटर होगी, क्योंकि जो है हमें डिस्टेंस जो बताया गया था वो किस में बताया गया था, किलोमीटर में बताया गया। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे डिस्कशन में शामिल हुआ, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी रिमेन क्वेश्चन के लिए जो है अगले वीडियो देखते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।